रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे, मेरा जिस्म अभी तक लरज रहा है। अभी मुझे लग रहा है जैसे वो मुझे देख रहा है, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा। अम्मी जान, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया। तुम्हें पता है, मैं भी थोड़ी देर पहले इतने गुस्से में थी। पता है मैं क्या सोच रही थी कि अगर आज तुमने अम्मी से मिलने में कोई नखरा दिखाया ना तो बैंड बजा दूंगी मैं तुम्हारी। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। नहीं बैठ। अरे ऊपर पड़ोस में गई है, अभी बुला कर लाती हूँ। तुमसे बात करनी है मुझे। बातें कर लेंगे हम सारी जब मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगी, वहीं आ जाऊंगी मैं, डोंट वरी। अभी जरा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है अम्मी के साथ, वरना बहुत बातें सुनाएंगी मुझे। कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? तुम अब वहां कभी नहीं आओगे। क्या मतलब है? मतलब ये कि आज के बाद शायद तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी? मैं रिश्ता खत्म करने आया हूँ सारा। I'm sorry। मैं तो वाकई शादी करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। क्यों? वापस आ गई है क्या? उसका बॉयफ्रेंड मर गया क्या? वो खुद मर गई। क्या? मेरे लिए। और कब्र में तो मुझे दफना रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? क्या बकवास बंद करो तुम अपनी। कुछ भी कह सकती हो। क्या कहूं मैं? कहूं क्या मैं तुम्हें? गालियां दूं? क्यों तुम्हारी लाइफ खराब करूंगा सारा? पहले क्या कर रहे थे तुम? पहले भी तो मेरी लाइफ खराब ही कर रहे थे ना। हर वक्त तोते की तरह टें 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 उसकी मोहब्बत का रट्टा लगाया हुआ था तुमने। फिर भी मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। तुम्हारा प्रपोजल मैंने तुम पे रहम खा के एक्सेप्ट किया था, क्योंकि खुद को तो तुम्हें तुम पे रहम आना नहीं है। मैंने कहा मैं ही खा लूं, फिर भी नहीं। मेरी तो लाइफ ही नहीं, खराब क्या होगा? ऐसे घिसे पिटे डायलॉग मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वैसे भी ये रोते हुए मर्द ना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तुमने यही सब मुझे कहना था तो मैसेज कर देते ना, अपनी लंगड़ी टांग लेके मुझे ये सब कहने क्यों आए हो? मैं जानती थी कि तुम उसके पास वापस चले जाओगे। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही चले गए। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ सर। मेरी अपनी लाइफ में मेरे लिए जगह नहीं है, तो मैं किसी को जगह कैसे दे सकता हूँ? ओके ठीक है,
मैं सिर्फ उसको सेटल करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसको कोई ब्लेम करे। क्यों तुम्हें बॉदर करूं खामों? हो गया ना यार, बार बार ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पे। क्या कर रहे हो खड़े हुए? निकलो निकलो यहां से। सुनो मेरी बात, अब वाकई अपनी ये शक्ल ना मुझे मत दिखाना। जाओ। परीक्षा भाभी बाहर जा रही हैं भाई, शायद हमेशा के लिए। वापस नहीं आएंगी, वहीं रह जाएंगी। कहाँ? कनाडा। तुम्हें किसने बताया? शमसी चाचा ने। वो आज घर पर आए थे अबूजान की तनख्वाह लेकर। मैडम ने चाचा को बीच में डाल दिया है ताकि अम्मी जान तनख्वाह लेने पर राजी हो जाए। उन्होंने ही बताया था। अम्मी जान ने ऊंची आवाज में बात तो नहीं की उनसे? टीचर है वो मेरे। नहीं, अम्मी मान गई हैं। क्या? अम्मी जान ने उनसे पैसे ले लिए? जी। अम्मी जान! अम्मी जान! ये क्या कह रही है सुम्मा? हाँ, रख लिए। पर क्यों अम्मी जान? ये सब कुछ मैंने इसके कहने पर किया। क्यों डाल रही हैं उस पे आप? क्या मैं नहीं जानता कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता? भाई, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने ही उन्हें फोर्स किया है। क्यों? हाँ? क्यों? नया फोन चाहिए तुम्हें? नए कपड़े? हाँ? या बाप के मरने पर पार्टी करनी है तुम्हें? मुझे रिश्ता बनाना है। कौन सा रिश्ता? आपका और आपकी बीवी का। यानी तुम मैडम शहनाज मलिक के फेंके हुए टुकड़ों पर मुझे और परीसा को बिठाकर खिलाना चाहती हो? हाँ? नहीं भाई, मैं रास्ता बनाना चाहती हूँ जिस पर चलकर परी भाभी इस घर में आ जाए। लाइए मुझे पैसे, दीजिए मुझे, लौटा कर आऊं मैं उनको। तुमने सारा से अपने रिश्ते की बात पक्की कर ली है क्या? ये बात की बात है ना अम्मी जान। सही, पैसे लेकर आइए। पहले मेरी बात का जवाब दो तुम। ताल्लुक क्या है इस बात का पैसों से? ताल्लुक है बेटा। हाँ। कहीं आप शहनाज मलिक की दी हुई खैरात से मेरी और सारा की शादी करवाने का तो नहीं सोच रहे? अरमान, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस घर में अपनी बीवी को वापस ले आओ। हो क्या गया आप लोगों को?
कितनी कीमत लगा दी शहनाज मलिक ने आपकी, तो सब लोग इतना बदल गए। शहनाज और परीसा तो अलग लोग हैं भाई, आप इन दोनों को अलग रख के बात कीजिए। तो आप लोग क्यों मिला रहे हैं उन दोनों को? शहनाज मलिक के पैसों से कौन सा रास्ता बना रहे हैं परीसा के और मेरे बीच में आप लोग? तो फिर आप बता दीजिए, परीसा भाभी तक कौन सा रास्ता जाता है? मैं तो खुद वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मुझे वो रास्ता मिल जाएगा मैं खुद जाके उसे वहां से ले आऊंगा। अभी तो मुझे खुद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और अब आप लोग भी मुझे जबरदस्ती कुछ दिखाने की कोशिश मत कीजिए। वीजा आ गया तुम्हारा। फ्लाइट कब की करवाऊं? जो भी अर्लीस्ट मिले आपको। हमारे साथ ईद नहीं करोगी? नहीं, खामखा में मेरी वजह से आप लोगों की भी ईद खराब हो जाएगी। तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारे जाने से हमारी खुशियां लौट आएंगी? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें अगर वहां जाकर सुकून मिलता है तो मेरे लिए ये बहुत है। सब कुछ तो तुम्हारे साथ ही बना है। आना तो पड़ेगा ना मामा, वीजा है, नेशनैलिटी थोड़ी है। तब तक कौन जीता है कौन मरता है? हो सकता है तुम वापस आओ तो मैं ना मिलूं तुम्हें। मामा प्लीज ऐसी बातें करना छोड़ दें। आप जानती हैं मेरी हालत क्या है, उसके बावजूद आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं परीसा नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें। मैं वाकई अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी, मेरे पास कुछ बचा नहीं है जिंदा रहने के लिए। तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाती, आप चली जाए। परीसा ये लो। आपको नहीं लेने चाहिए थे ये पैसे। मुझे सुंबुल ने मजबूर किया था। इतनी छोटी बात नहीं है अम्मी जान के सुंबुल आपको मजबूर कर सके। सुंबुल मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि वो बेटी है। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम बेटे हो। वो की जिंदगी में तो आप मुंह बनाती थी ये पैसे लेते हो, कैसे ले? उनकी जिंदगी में तो मैं भी जिंदा थी। अपने साथ तो वो मेरा सब कुछ लेके चले गए, मेरा गरूर, मेरा मान, मेरी आवाज, मेरी अकड़, सारे जेवर उतार के ले गए मेरे। अरे बाकी क्या रह गया? मैं जिंदा हूं, मैं ऐसी सांसें ले रही हूं। लेकिन वो बच्ची शायद सहारे तलाश कर रही है। वो ये कहती है कि उसका हीरो विलन बन के कैसे मर गया। वो शायद दोबारा से हीरो बनाना चाहती है। और तो और अब अपने बाप के नाम के इशारे भी देने लगी है। कह रही थी कि परीसा को घर वापस ले आओ, उसके जख्मों पर मरहम रख दो। और आप क्या चाहती हैं? शायद ऐसी कफारा अदा हो जाए।
तुम जाओ या मैं जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। मैं तो अपनी शक्ल तुम्हारे सामने से गुम करना चाहती थी। मेरा गिल्ट तो मेरे साथ रहेगा ना। खोखली हो गई हूं मैं। अपना आप एक टीन का डब्बा लगने लगा है, खाली टीन का डब्बा जो बेमकसद बज रहा है यूं ही। दुनिया का कोई होता, कोई एहसास, कोई कामयाबी माँ की नाकामी का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ इतना अपसेट ना हो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ना ही मैं आपसे नाराज हूं। माओ के बच्चे भी मर जाएं तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक ही कर देता है। आप प्लीज अपनी एक्टिविटीज, अपनी गैदरिंग वापस शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता। आने दे रही हूँ मुझे? नहीं मामा, मैं आपको ताना नहीं दे रही, मुझे सच में आपके लिए अफसोस हो रहा है, लिटरली। आप दोबारा से अपनी एक्टिविटी ज्वाइन कर लें। सलमान को भी आपकी बहुत जरूरत है और पापा को भी। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो भी। मुझे तो जाए नमाज पे सुकून नहीं मिलता। ये सोशल गैदरिंग्स, ये पार्टीज, ये क्या सुकून देंगी मुझे। और जब मैं खुद इतनी बेसुकून हूं, उन दोनों को कैसे संभालूंगी भला? मम्मा आप मुझे और गिल्टी कर रही हैं, मैं क्या करूं? नहीं अच्छा, तुम प्लीज परेशान ना हो, जाओ रेस्ट करो। मम्मा आपको याद है जब मैं छोटी थी और मुझे चोट लगती थी, तब मैं भी आपको ऐसी खोखली तसल्लियां दिया करती थी। अरे देखे, मुझे कुछ नहीं हुआ, कहाँ चोट लगी है मुझे, मैं ठीक हूँ। मम्मा आप परेशान ना हो। मामा देखे, मैं चल रही हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मामा मम्मा कल मैं स्कूल भी जाऊंगी, प्रॉमिस। आप प्लीज परेशान ना हो। वैसे ही आज आप ही मुझे तसल्लियां दे रही। फिर भी मैं तुम्हें दवाइयां तो खिलाती थी ना, टकोर करती थी, पट्टी बांधती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई बैंडेज नहीं है, कोई ऐसा टकोर नहीं है जो मैं तुम्हें करूं और तुम ठीक हो जाओ। चोट भी मुझी से लगी है और दवा मेरे पास नहीं। मुझे बताओ क्या करूं मैं? मुझे माफ कर दो प्लीज। मामा प्लीज, क्या कर रही हैं आप? मुझे माफ कर दो परी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मामा ऐसा ना करें प्लीज, मैंने आपको माफ कर दी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, प्लीज मामा। नहीं ऐसे नहीं, दिल से माफ करो। मामा मैंने दिल से माफ किया, आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, मैं नहीं जाती। हाँ नहीं नहीं, तुम जाओ, पर मुझे माफ करके जाओ। ओके आप बैठे थे सही, प्लीज। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं कर लूंगी, बस तुम ठीक हो जाओ, यही मेरी माफी है। आप कुछ भी करेंगी? हाँ कुछ भी, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, वही मेरी माफी होगी। फिर आप एक काम करें। क्या? मैं जाने से पहले मीडिया के उन सारे लोगों से मिलना चाहती हूँ जिनको आपने मेरी शादी में बुलाया था। एक मैं नहीं मामा, इस सोसाइटी में और बहुत सारे मरीज आए जिनको आपके मरहम, आपके बैंडेज की जरूरत है। मैं आपको ये काम दे के जाना चाहती हूँ। रिश्तों में सिर्फ शरई नहीं, कुछ जज्बाती मसले भी होते हैं बेटा। जिनका हल सिर्फ वक्त निकाल सकता। अगर वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, वो आए,
अगर उसे मेरी जरूरत होगी तो वो आएगी। अरे बेटा, उसे तुम्हारी जरूरत है, वरना उसकी माँ हर रोज किसी को हमारे दरवाजे पर खामखा थोड़ी भेजती। खुद तो नहीं आई ना। कैसे आती? किस तरह से तुमने उसे घर से बाहर निकाला था, धक्के दिए थे, धुतकारा था, मैंने सब सुना था अपने कानों से। धक्के तो मुझे भी दिए थे अम्मीजान, मैं निकला उसकी जिंदगी से। सलमान बेटा, उस लड़की की वजह से मैं अपना शोहर खो चुकी हूँ, अब बेटे को खोना नहीं चाहती। I am a victim of child molestation. मैं बचपन में ज्यादती का शिकार हुई थी। मैं अभी आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया था अपनी बेटी की शादी में शिरकत के लिए। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। उस दिन आप लोगों का आना मेरी बेटी के लिए सरप्राइज था और आज मेरी बेटी कुछ ऐसी बातें बताएगी जो आप लोगों को चौंका देगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इत्मीनान से और सुकून से उसकी बात सुनेंगे। मामा ने चौंकाने वाली बात की, लेकिन मेरे ख्याल से ये लफ्ज ठीक नहीं है। ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये एक झंझोड़ने वाली बात है। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर सकूंगी या नहीं, लेकिन कोशिश मैं जरूर करूंगी। अरमान भाई, भाभी टीवी में आ रही है। I am a victim of child molestation. मैं बचपन में ज्यादती का शिकार हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल की थी। वो कौन था ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, और ना ही आप लोग मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं इस वक्त किसी अदालत में खड़े होके इंसाफ नहीं मांग रही। मैं अपनी सोसाइटी के बच्चों और बच्चियों से शेयर करना चाहती हूँ, जो अब्यूज होने के बावजूद खामोश रहते हैं, या उनके माँ बाप जिनको इस बात की खबर ही नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे इस हादसे के कई इशारे आप लोगों को देते हैं, लेकिन शायद आप लोग ध्यान ही नहीं देते। शायद वो अपने किसी मुकद्दस मोहल्ले या काबिल एहतराम उस्ताद या किसी इज्जतदार फैमिली मेंबर, दोस्त, किसी से भी अपना रवैया तब्दील कर ले और आप उसे बदतमीजी कह के खामोश कर देते हैं।
और वो बच्चा आपकी लापरवाही और उस शख्स की दरिंदगी का शिकार होता रहता है। मैंने लफ्ज हादसा इस्तेमाल किया, तो प्लीज आप इसको हादसे की तरह ही लीजिएगा, जैसे आपके बच्चों को चोट लगती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, टांग टूट जाती है, सर फट जाता है, ये भी वैसे ही एक हादसा है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को चुप करवाने के बजाय उसकी आवाज बनिए। आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा है, उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। उसे किसी और के हाथों में देके खराब ना कीजिए। लगता है आप लोग यहाँ पे आके काफी मायूस हुए होंगे। ये तो आपके लिए आम बात ही होगी ना, इस तरह की किस्से कहानियां आप तकरीबन रोज ही रिपोर्ट करते हैं। आप बेशक मेरी इस कहानी को अहमियत ना दें, मगर मेरे आसपास जो लोग हैं उन्हें क्रेडिट जरूर दें। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, जिन्होंने दूसरी औरतों की तरह रुसवाई से डर के मेरा मुंह बंद नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, जिन्होंने बेइज्जती के डर से मुंह छुपाने के बजाय मेरा साथ दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, मुझे अपने भाई पे फख्र है कि झूठी गैरत के बजाय उसने अपनी बहन का साथ दिया, उसकी सच्चाई में। बस मैं आप लोगों के जरिए लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि चाइल्ड अब्यूज जैसी दरिंदगी को एक फैमिली की तरह, एक फैमिली बन के रोके, एक फैमिली बनकर लड़े। मैडम आपसे एक सवाल है। जी। आपकी इस फैमिली में आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे, क्या वो आपके इस कॉज में आपके साथ नहीं है? जी, इस सब के पीछे मेरी मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ वही है। 12 साल के बाद आज मैं आप सबको एक वो किस्सा सुना रही हूँ जो शायद मैंने अपनी फैमिली से भी छुपाया था। अगर उसकी कोई वजह है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड है, अरमान। ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया? क्यों भाई, हम अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाएंगे, खुद ड्राइव करेंगे। हाँ, लेकिन इस तरह तो पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी है। अरे मैं तो जानबूझ के लेट कर रहा हूँ ताकि इसकी फ्लाइट ही मिस हो जाए। अरे नहीं नहीं, अब जा रही है तो खैर खैरियत से पहुंचे, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमसे खुश होके जा रही है। क्यों भाई परीसा, माफ कर दिया ना हमें? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए पापा, मैंने गुस्से में आके शायद कुछ ज्यादा ही मांग लिया आपसे। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बता नहीं रहे, लेकिन आप लोग कितना सफर कर रहे होंगे। मेरी इस कॉन्फ्रेंस के बाद तरह तरह के लोगों को फेस करना पड़ेगा और अजीब अजीब किस्म की बातें सुननी पड़ेगी। हाँ भाई, हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हो रहा है। थप्पड़ पड़ रहे, थप्पड़। बल्कि एक आदमी ने तो पिस्तौल भी निकाल ली थी। क्यों परेशान कर रहे हैं बच्ची को? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी है, लोग फोन कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं।
मुझे तो मालूम ही नहीं था ये मसला इतना बड़ा है, इतने बच्चे अब्यूज होते हैं। मैं सोच रही हूँ अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़कर इस मसले पे काम करूँ। इधर जाना है ना, आप कहाँ जा रहे हैं? वो डायरी उठानी है ना उसने अपनी। क्या इतनी इम्पोर्टेंट डायरी है? जी पापा, बहुत स्पेशल। परीसा, परीसा, तुम क्या मुल्क का बजट बना रही हो? मुझे भी बताओ क्या लिख रही हो? तुम्हारी स्टूपिड हरकतें। क्या मतलब? कहानी लिख रही हूँ। मेरी कहानी? हमारी कहानी। कितनी हो गई? अभी लिख रही हूँ। एंडिंग क्या सोची? जो होगा वो ही लिखूंगी। और उन्वान क्या है? अभी तक सोचा नहीं है कुछ। क्या होना चाहिए ना? मुकाबिल। क्या? हाँ, मुकाबिल। काबिल मतलब? अब देखो ना, बाकी कहानियों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन हमारी कहानी में हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। तो अच्छा है ना, जो लोग साथ होते हैं वो एंड में एक दूसरे के मुकाबिल आ जाते हैं। हम दोनों तो पहले से एक दूसरे के मुकाबिल हैं। हो सकता है एंड में साथ साथ हो जाए। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। कहाँ पड़ी है? नहीं मामा, मैं ले आऊंगी। तुम मत जाओ ना अंदर, तुम्हें दुख होगा। कुछ नहीं होता। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए।
आप मुझको मना लिया कीजिए एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। किससे इज़हार मुद्दा कीजिए। इस बार रुकने की बारी उसकी थी, क्योंकि इस बार मैंने उसे धकेला है। मैंने उसे जाने को कहा है। मैंने उससे कहा है कि मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं रुकी, छोड़कर चली गई, क्या उसे याद नहीं कि उसने मुझे कितनी बार धकेला, कितनी बार जाने को कहा? उसे याद नहीं उसका वो खुश्क और खुरदुरा लहजा जब वो बोल रही थी कि मैं बंजर हूं, वीरान हूं, मेरे पास एक बूंद भी नहीं है तुम्हें देने को, चले जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन मैं उसके पैरों में पड़ा रोता रहा। मैंने कहा तुम मेरी आदत हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुझे धुतकारती रही और मैं आगे बढ़ता रहा। उसने मुझसे कहा कि मुझे छूना मत, मैं अपने लिए एक गाली बन चुकी हूं। मैंने उसे फेंका नहीं, मुकद्दस बनाकर दिल के ताक पर रख दिया। मगर जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, तो उसने मेरे एहसास को समझने की बजाय अपना मुंह फेर लिया। मैं उसे नहीं रोकूंगा। हमारे ताल्लुक में एक चिल्लाता है तो दूसरा सुनता है, एक धकेलता है तो दूसरा संभालता है। क्या उसे इतना याद नहीं है कि हम एक दूसरे के मुकाबिल हैं, साथ नहीं? मगर आप लोग उदास मत, ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंतजार में पुकार से भी ज्यादा ताकत होती है। वो एक ना एक दिन उसे जरूर खींच के ले आती है, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। मैं उसके पौधों की सूरत में अपने रिश्ते को पानी देता रहूंगा, उसे कभी मुरझाने नहीं दूंगा। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो जरूर मेरे मुकाबले आकर खड़ी हो जाएगी, मेरे साथ चलने के लिए।
किससे इज़हार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। ओ रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी, होगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद करे, जिसने बर्बाद किया है वही आबाद